हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट खोसला's थ्योरी। हमने इससे पहले की वीडियो में ब्लिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सीपीएस थ्योरी के अंदर ही। आज हम खोसला थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। खोसला थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं, ब्लिक्स थ्योरी का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ब्लिक्स थ्योरी जो है वो 1910 में आई थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो क्रीप लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होता है टोटल हेड लॉस के। बट जब हमने ब्लिक्स थ्योरी के बेस पे कुछ काम करना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले, काफ़ी सारे हमें फेलियर्स देखने को मिले, जैसे कि पाइपिंग वगैरह। तो फेलियर्स जो हैं ब्लिक्स थ्योरी के, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर जल्दी ही अपलोड करूँगी मैं। तो अब जब 1926 में कुछ सिफॉन्स बनाए गए तो उसमें फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, जिसमें एक ये चीज़ देखने को मिली कि जो ब्लिक्स थ्योरी है वो लार्ज स्ट्रक्चर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज जब लार्ज स्ट्रक्चर में उसे यूज़ किया तो ब्लिक्स थ्योरी का तो हमें बहुत फेलियर्स देखने को मिले। उसमें से सबसे ज़्यादा पाइपिंग फेलियर था। तो इसी चीज़ को देख के एक इंडियन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर ए एन खोसला। उनकी एक टीम थी, उनमें उनके कुछ एसोसिएट्स थे, एसोसिएट्स मेंबर थे, लाइक एन के बोस थे, ई एन टेलर्स थे। उन्होंने मिलके ये कंक्लूज़न निकाला कि ब्लिक्स थ्योरी में कुछ कमियां हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए। आज हम खोसला थ्योरी में वही पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने पहला क्या देखा कि जो आउटर फेसेस हैं एंड पाइल्स के, वो मच मोर इफेक्टिव हैं इनर शीट पाइल से एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लोर से। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो इंटरमीडिएट शीट पाइल्स हैं, अगर उनकी लेंथ कम है आउटर से, आउटर मतलब आउटर साइड पाइल से, अगर शीट पाइल से अगर उसकी लेंथ कम है इंटरमीडिएट शीट पाइल की, तो वो इनइफेक्टिव है एक्सेप्ट फॉर लोकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तीसरा उन्होंने देखा जो अंडरमाइनिंग है फ्लोर की, वो टेल एंड से स्टार्ट हुई। इससे क्या हुआ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे से सबसॉइल जो है वो ज़्यादा फ्लो होने लग गई वाटर के साथ साथ। ये प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन जो था सबसॉइल का, इससे क्या हुआ कि कैविटीज़ बनने लग गई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे। अब कैविटीज़ बनने लग गई तो उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट में उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि अंडरमाइनिंग को, पाइपिंग एंड अंडरमाइनिंग एक ही चीज़ है। अंडरमाइनिंग को कैसे प्रिवेंट करें, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर डाउन स्ट्रीम पर वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करवा दें तो हम अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया कि अगर सुटेबल लोकेशन पे प्रेशर पाइप इंसर्ट कर दें तो पाइपिंग फेलियर से ओवरकम कर पाएंगे। ये तो उनके कुछ कंक्लूजन थे। अब उन्होंने क्या मॉडिफिकेशंस किए, तो जो डॉक्टर खोसला थे उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वियर प्रोफाइल को सिंपली एंड कॉमन प्रोफाइल में थोड़ा मतलब तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। फिर उसको पढ़ा हर एक प्रोफाइल को इंडिपेंडेंटली फॉर फाइंडिंग आउट अपलिफ्ट प्रेशर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हेड लॉस है ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शनल ही हो लेंथ ऑफ क्रिप के, जबकि ब्लिक्स थ्योरी ने तो ऐसा कहा था कि जो हेड लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है क्रिप लेंथ के। बट इन्होंने कहा कि जो हेड लॉस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शनल ही हो लेंथ ऑफ क्रिप के। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि प्रोफाइल ऑफ बेस ऑफ द वियर कैसा है, ठीक है, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो अंडरमाइनिंग की प्रॉब्लम है वो फ्लैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से नहीं, वो फ्लैट ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ऑब्टेन नहीं होगी, बल्कि जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसको बिलो रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यू से। फिर थर्ड उन्होंने ये बताया कि अगर थिकनेस जो है स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा है तो जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो रेजिस्ट हो जाएगा खुद से ही। अपलिफ्ट प्रेशर का फॉर्मूला क्या दिया था उन्होंने, P इज इक्वल टू एच बाई पाई कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में b। दिस इज ऑल अबाउट खोसला थ्योरी। I hope you like this video. Please do like, subscribe and share this channel.